दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मास्यूटिकल जोन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन जो आईपीक्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इस सीरीज़ में मैं आईपीक्यू में पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन और उनके आंसर लेकर आया हूँ, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों ने इस 30 क्वेश्चन की तैयारी कर ली तो आपका इंटरव्यू क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. What is in process quality assurance? Answer. IPQ refer to activities carried out to ensure that the pharmaceutical manufacturing process, consistency, procedure, product of the required quality. It involve real-time monitoring and control during the production cycle to prevent defective or deviation. Second question है why is IPQ important in pharmaceutical manufacturing? IPQ डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, इसमें ये दिखाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं आंसर। IPQA ensure that the product is consistency manufactured according to defined quality standard. It help identify potentially success early in the production process, reducing the risk of non-compliance और product failure. तो IPQA क्या करता है, रिस्क को कवर करता है, बेच को सेफ रखता है और किसी भी नॉन कंफॉर्मेंस एक्टिविटी को होने से रोकता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आईपीक्यूए प्रोफेशनल? तो इसमें देखते हैं आईपीक्यूए की क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग परफॉर्मिंग बेच रिकॉर्ड रिव्यू, बेच रिकॉर्ड रिव्यू करता है आईपीक्यूए। कंडक्टिंग इन प्रोसेस चेक, इन प्रोसेस चेक करता है लाइक फिलिंग, पैकिंग, मिक्सिंग ऑल एरिया में। ओवरसीइंग वैलिडेशन प्रोसेस, वैलिडेशन में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। एंड इंश्योरिंग अडेरेंस टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी को फॉलो करवाता है और खुद भी फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर जीएमपी एंड हाउ डस इट अप्लाई टू आईपीक्यूए? जीएमपी क्या है और आईपीक्यूए से कैसे अप्लाई करता है और खुद भी करता है, देखते हैं आंसर। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी का फुल फॉर्म है आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड विथ हाई क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। IPQA ensure compliance with GMP during the entire production process. IPQA प्रोडक्शन, पैकिंग, डिस्पैच जो भी एरिया है उसमें GMP को फॉलो करवाता है, GMP के अकॉर्डिंग वर्क करवाता है और खुद भी करता है ताकि प्रोडक्ट पूरी तरीके से हमारा सेफ्ट रहे और इसमें किसी प्रकार का नॉन कंफॉर्मेंस एक्टिविटी ना हो। देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेशन ऑफ GMP ड्यूरिंग प्रोडक्शन? जीएमपी को का इम्प्लीमेशन कैसे किया जाता है प्रोडक्शन में, देखते हैं आगे। बाय कंडक्टिंग रेगुलर चेक, मॉनिटरिंग प्रोसेस, वेरीफाइंग कंप्लायंस विद एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड ट्रेनिंग ऑपरेटर टू फॉलो जीएमपी गाइडलाइन डेली। में ये कह सकते हैं कि जो जीएमपी है उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग ऑपरेटर से लेकर केमिस्ट ऑफिसर सभी को दी जाती है और उन्हें ये भी साथ ही ये भी बताया जाता है कि एज पर एसओपी आपको वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेविएशन एंड हाउ वुड यू हैंडल इट? डेविएशन क्या है और इसे हैंडल कैसे करना है? ए डेविएशन इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट डेविएशन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर और स्पेसिफिकेशन। इट इज crucial to document the deviation, investigation, its root cause and implementation corrective action to prevent action. डेविएशन को साफ तौर पे देखा जाए तो वो ये होता है जैसे एज पर एसओपी जो प्रोसीजर चल रही है वो प्रोसीजर प्रॉपर तरीके से फॉलो ना हो तो ये कुल मिला के डेविएशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखते हैं कि जैसे हमारा बेच चल रहा है स्टरलाइजेशन प्रोसेस में और वहाँ पर टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट हमारा 121 डिग्री सेंटीग्रेड से 127 डिग्री सेंटीग्रेड, बट हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 129 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डेविएशन। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम कॉमन टाइप ऑफ इन प्रोसेस चेक? क्या कॉमन टाइप के इन प्रोसेस चेक है उन्हें देखते हैं। कॉमन इन प्रोसेस चेक इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, pH लेवल एंड वेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन एज वेल एज चेकिंग फॉर इक्विपमेंट कैलिब्रेशन। तो कॉमन चेक में ये है कि आईपीक्यूए पर्सन जिस भी एरिया में वर्क करता है, मान के चलो डिस्पेंसिंग एरिया में, तो वो डिस्पेंसिंग एरिया में एंटर करते ही क्लीनिंग,
एरिया मॉनिटरिंग देखेगा। एरिया मॉनिटरिंग में क्या देखेगा? टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और पीएच लेवल वगैरह तो आगे प्रोसेस में आता है। वेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन, वेट बैलेंस का कैलिब्रेशन चेक करेगा, प्रॉपर तरीके से ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब वर्क प्रॉपर तरीके से करता है। उसके बाद आगे की प्रोसेस करता है, लाइक डिस्पेंसिंग वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू हैंडल नॉन कन्फॉर्मेंस ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एरिया में कुछ नॉन कन्फॉर्मेंस एक्टिविटी होती है तो उसे कैसे हैंडल करना है, इसमें ये दिखाया गया है। आई वुड इमीडिएटली स्टॉप द प्रोसेस टू एक्सेस द सिक्योरिटी ऑफ द नॉन कन्फॉर्मेंस, कंडक्ट ए रूट कॉज एनालिसिस, डॉक्यूमेंट द इशू एंड वर्क विद द टीम टू इम्प्लीमेंट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन कापा। जैसे कुछ नॉन कन्फॉर्मेंस एक्टिविटी हो जाती है तो हमें आईपी की वे को क्या एक्शन लेना चाहिए, तो उसमें यही दिखाया गया है कि जो भी प्रोसेस चल रही है उसे स्टॉप करो, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करो, रूट कॉज निकालो, उसके बाद कापा डिफाइन करो। कापा इसलिए डिफाइन करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ये इस टाइप की कोई नॉन कन्फॉर्मेंस एक्टिविटी आए ना, या आती है तो उसे कैसे हैंडल करना है, उसके लिए कापा डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रोल ऑफ बैच रिकॉर्ड इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। बैच रिकॉर्ड का मतलब ये है कि बीएमआर, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड क्या होता है, इसका रोल क्या है। तो आंसर, बैच रिकॉर्ड आर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट ट्रैक ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। दे इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज मेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, प्रोवाइडिंग ट्रेसेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बीएमआर का रोल ये होता है कि इसमें स्टेप बाई स्टेप आपको क्या वर्क करना है, बीज को कैसे बनाना है, कैसे पैक करना है, उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बीएमआर हमारा प्रोसेस रिलेटेड हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू कंडक्ट ए रिस्क असेसमेंट फॉर ए फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। आई वुड आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड, evaluate their likelihood or impact, and then prioritize action to mitigate risk, such as revising procedure or increasing monitoring during critical step. Next, explain the concept of right first time in manufacturing. Right first time क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आप जो भी वर्क कर रहे हो वो राइट फर्स्ट टाइम, पहले टाइम में ही आपको वो वर्क राइट करना है, ये होता है राइट फर्स्ट टाइम। जैसे कोई एंट्री कर रहे हो, कहीं कुछ डेट लिख रहे हो, टाइम लिख रहे हो, तो फर्स्ट टाइम में ही राइट लिखा जाए, ना कि उसे काट करके एरर वगैरह करके करेक्ट किए जाए, ये होता है राइट फर्स्ट टाइम। देखो इसका आंसर भी ऐसे दिया है, RFT मीन्स प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट विदाउट एनी rework or deviation from the defined process. It is ideal objective in pharmaceutical manufacturing to ensure quality and efficacy. Next question, how do you perform a line clearance before a new batch? लाइन क्लियरेंस कैसे करते हैं कोई भी न्यू बैच चालू होने से पहले, तो आइए देखते हैं आंसर। लाइन क्लियरेंस इन्वॉल्व वेरीफाइंग दैट ऑल इक्विपमेंट इज क्लीन, properly calibrated and free from previous batch residues. I also check that all material and document for the new batch are available. लाइन क्लियरेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी बैच चालू होने से पहले हमें क्या चेक करना है। जैसे इससे पहले जो बैच चली थी उसके बाद ऑल प्रीवियस मटेरियल जो भी है उसे प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड होना चाहिए। मतलब इससे आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जो भी प्रीवियस जो चल रहा था उसका ऑल मटेरियल क्लियर चाहिए और क्लीनिंग प्रॉपरली चाहिए, उसके बाद ही हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू वैलिडेट इक्विपमेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वैलिडेटेड इक्विपमेंट ही क्यों यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो इसलिए करते हैं कि प्रॉपरली हमें रिजल्ट मिले, और अगर वैलिडेटेड इक्विपमेंट नहीं होगा तो वो रिजल्ट रॉन्ग दे सकता है, और रिजल्ट रॉन्ग देने से हमारे बेच में भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो यही दिखा है, इक्विपमेंट वैलिडेटेड इन्वॉल्व इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन IQ, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन OQ, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन PQ टू इंश्योर इक्विपमेंट परफॉर्म एज इंटेंड अंडर रियल वर्ल्ड कंडीशन। नेक्स्ट, व्हाट इज चेंज कंट्रोल एंड हाउ डू यू मैनेज इस। चेंज कंट्रोल क्या होता है, इसे कैसे मैनेज करते हैं। चेंज कंट्रोल जैसे इसके नाम में ये चेंज को कंट्रोल करना है, तो यही है इसमें कि कोई भी चेंज को हमें कैसे कंट्रोल करना है, तो वही दिखाया गया है इसमें। चेंज कंट्रोल इज ए स्ट्रक्चर प्रोसेस फॉर मैनेजिंग चेंजेस टू प्रोसीजर, इक्विपमेंट और सिस्टम। आई वुड assess the change, impact, document and process and ensure all stakeholders are informed and trained। ये इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, उसमें भी आप समझ सकते हो चेंज कंट्रोल क्या है। चेंज कंट्रोल का एक शॉर्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे फार्मा में एक डोर भी चेंज होता है तो उसका भी प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि ये डोर क्यों चेंज कर रहे हैं, इससे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, और रिस्क असेसमेंट तो चेक किया जाएगा। इस टाइप से कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ भी जो चेंज करते हैं फार्मा में, तो उसके लिए चेंज कंट्रोल होता है।
नेक्स्ट, हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट? रेगुलेटरी का क्या रिक्वायरमेंट? आई यू इंश्योर कंप्लायंस बाय अधेरेंस टू GMP स्टैंडर्ड, मेंटेनिंग डिटेल रिकॉर्ड, कंडक्टिंग रेगुलेटरी ऑडिट एंड स्टडिंग अप टू that with regulatory guideline from agency like the FDA or EMA. Next question 16, what is the role of stability study in pharmaceutical manufacturing? Stability study का क्या रोल होता है? Stability study determine how the quality of a drug substance or product change over time under various environment condition. This is essential for determining shelf life and storage condition. इससे stability study इसलिए भी की जाती है कि जैसे हमारा प्रोडक्ट एज पर एक्सपायरी, जैसे 36 मिनट एक्सपायरी है तो उसे अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे और देखेंगे पार्ट टाइम उसकी स्टडी करते हुए कि प्रोडक्ट पे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें स्टेबिलिटी स्टडीज़ में देखी जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोसेस वैलिडेशन एंड हाउ डू यू कैरी इट आउट? प्रोसेस वैलिडेशन क्या है? प्रोसेस वैलिडेशन इज कंफर्मिंग दैट ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिस्टेंसी प्रोसीजर प्रोडक्ट मीटिंग specification. I would design validation protocol, execute trial and analyze data to confirm process reliability. Next, how do you deal with contamination risk a pharmaceutical plant? contamination से कैसे डील करेंगे? तो आंसर है contamination risk are minimized by following proper aseptic techniques, maintaining a clean environment, using appropriate filtration system and regulatory इंस्पेक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट फॉर कंटामिनेशन। इसे अवॉइड करने के बारे में ये दिया है कि जो रिक्वायरमेंट है वैसे ही हमें काम करना है। जैसे जो इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर RH वो वैसा ही रहना चाहिए, फिल्ट्रेशन सिस्टम हमारा प्रॉपर होना चाहिए ताकि कुछ बीच में इम्पैक्ट ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज SOP? इसका फुल फॉर्म मैंने आगे भी आपको बताया था क्या है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एंड व्हाई इज क्रूशियल इन IPQ? IPQ की इसकी क्या ज़रूरत है, और IPQ ही नहीं सभी डिपार्टमेंट को इसकी क्या ज़रूरत है? तो ये इसका फुल फॉर्म वही ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और ये डिटेल में हमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करना सिखाता है कि किस तरह से हमें किस एरिया में किस तरह से काम करना है। कुल मिला के SOP इसलिए रखी जाती है कि कोई भी बंदा नया ज्वाइन हो, पुराना हो, उसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करने के बारे में पता चल सके। SOP का काम वही है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्पलिंग इन IPQ। सैंपल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस इसका इसके बारे में दिखाएगा। सैम्पलिंग इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द फाइनल प्रोडक्ट मीट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। इट हेल्प डिटेक्ट इशूज सच एज कंटामिनेशन, इनकरेक्ट फार्मूला और इनकरेक्ट पैकेजिंग बिफोर द प्रोडक्ट रीचेस द मार्केट। तो हर स्टेज पर सैम्पलिंग इसलिए करते हैं कि जो हमारा मान के चलो स्टेबल एरिया में जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ उसके सैम्पलिंग करेंगे तो उससे उसके स्पेसिफिकेशन, इंग्रेडिएंट के बारे में पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है। आगे देखते हैं, हाउ डू यू परफॉर्म ए विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट? विजुअल इंस्पेक्शन का क्या महत्व है? ए विजुअल इंस्पेक्शन इन्वॉल्व चेक फॉर डिफेक्ट्स सच एज क्रैक, फॉरेन पार्टिकल और इनकरेक्ट लेबलिंग ऑन द प्रोडक्ट। दिस इज डन अंडर प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन एंड समटाइम यूजिंग मैग्नीफाइड टूल्स। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन? I ensure that every step of the production process is documented according to GMP with clear legible entire that are signed and dated by the responsible person. Next देखते हैं, what are the different type of product recall? जो प्रोडक्ट हम मार्केट में सप्लाई करते हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट को रिकॉल किया जाता है, इस क्वेश्चन में ये दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं, देयर आर क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, इसमें क्या रिस्क है वो भी दिखाया, क्लास थर्ड, तो क्लास में सीवियर हेल्थ रिस्क, क्लास सेकंड में मॉडरेट हेल्थ रिस्क एंड क्लास थर्ड में मिनिमल हेल्थ रिस्क रिकॉल। इस टाइप के प्रोडक्ट को हम रिकॉल करते हैं। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर यू हैड टू हैंडल ए क्रिटिकल इशू इन क्वालिटी एश्योरेंस। तो आंसर है, प्रोवाइड ए रियल लाइफ एग्जाम्पल वेयर यू डिटेक्ट ए मेजर इशू सच एज कंटामिनेशन एंड टुक इमीडिएट स्टेप टू हेल्प प्रोडक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड रिसॉल्व द इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू इंश्योर द ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉय इन IPQ? न्यू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कैसे देना है, क्या करना है, इसमें ये दिखाया गया। आई वुड प्रोवाइड structured training including classroom session on GMP and SOP as well as handle on training in the production environment followed by assignment to ensure complete competency।
इसमें यही दिखाया गया है कि जो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं उन्हें ट्रेनिंग कैसे देना है, स्टेप दिखाई गई है। क्लासरूम दे सकते हैं और ऑन जॉब दे सकते हैं, वो दिखाया गया है। व्हाट इज़ मास्टर बैच रिकॉर्ड एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। मास्टर बैच रिकॉर्ड क्या होता है? ए मास्टर बैच रिकॉर्ड इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट outlines the production process for a specific product. It include raw material specification, processing instruction and in process check. मास्टर जैसा इसके नाम में ही है, वो डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमेशा रखा जाता है। बाकी और भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें प्रोडक्ट की एक्सपायरी के साथ डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन मास्टर डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। जैसे पीवी बैचेस, इस टाइप के प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट को हमेशा रखा जाता है। How do you monitor and control the environmental condition during production? By ensuring that proper equipment is in place to monitor parameters such as temperature, humidity and particulate matter and adjusting controls as necessary to maintain compliance. Next देखते हैं what is the role of IPQA in the testing of raw material. IPQA का क्या रोल होता है टेस्टिंग ऑफ मटेरियल में? देखते हैं। IPQA said that material are received, stored and tested according to specification. We also check that the material are correctly labeled and used in the correct quantity during production. IPQA का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता। IPQA का वही रोल होता है इसमें कि QC क्या टेस्टिंग कर रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है, और ये रिजल्ट पास है, फेल है, इस बेच को आगे प्रोसीड करना है, नहीं करना है। ये सब चीज़ें IPQA का उसमें पार्ट होता है कि बेच फेल तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखना होता है IPQA को। व्हाट आर द कॉमन चैलेंज इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड हाउ डू यू ओवरकम दैम। देखते हैं। चैलेंज इंक्लूडिंग इक्विपमेंट मेल फंक्शन, रॉ मटेरियल क्वालिटी इशू एंड ऑपरेटर एरर, देन कैन बी ओवरकम थॉक रेगुलर मेंटेनेंस, क्वालिटी चेक एंड थॉक ट्रेनिंग। ये सब चैलेंजेस है। और 13 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन OQ एंड PQ। जैसे इसके नाम में ही है, वही है, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। OQ इंश्योर दैट द इक्विपमेंट ऑपरेट करेक्टली विद इन द स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग रेंज, व्हाइल PQ टेस्ट दैट द इक्विपमेंट कंसिस्टेंटली परफॉर्म एज इंटेंड अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। ये रहे दोस्तों हमारे 13 क्वेश्चन और आंसर। इन क्वेश्चनों की आप जो तैयारी करते हो तो आसानी से आप IPQA रिलेटेड इंटरव्यू जो है उसे फाइट कर सकते हो। मैंने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी जिससे आपको हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।